जनता दोनों प्रत्याशियों को देख चुकी है। पिछले दोनों जीते हुए कैंडिडेट हैं। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ जनता को बुड़बक बोका समझा है कि इनको कुछ भी बरगला दे, जाति के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर। विकास से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो अपना खून जला करके, अपना पैसा लगा के, अपना समय बर्बाद करके संगठन को मजबूत करते हैं, ऊपर से एक फ़ोन आ जाता है कि आज इससे नहीं इसका जिंदाबाद बोलना है। कार्यकर्ताओं में रोष है, भले वो बोल नहीं रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन बहुत भयानक रोष है, ज्वालामुखी उबल रहा है और वो लगातार मेरे संपर्क में है। और अब 2 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट आएगा तो जिन निकलेगा और जीत धनंजय कुमार पुटूस की होगी। झारखंड में इन दिनों रामगढ़ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है रामगढ़ में उपचुनाव होना। आपको मालूम है कि अब तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 4 उपचुनाव हो चुके हैं। ये 5वां उपचुनाव है और रामगढ़ का जो उपचुनाव है वो इसलिए भी खास है कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल 3 वर्ष अब तक पूरा कर चुकी है, अब 2 साल बचा हुआ है। ऐसे में एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन ने अब तक जो काम किया है उसके ऊपर भी ये चुनाव होना है। हमारे साथ धनंजय कुमार पुटूस हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अभी नामांकन भर करके बाहर निकले हैं। अब से कुछ देर पहले तक आप भाजपा में थे। भाजपा का हालांकि एक अलायंस है आजसू के साथ। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे अभी वो नामांकन कर रही हैं सुनीता चौधरी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी हैं। आप क्यों नामांकन भरे? आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा या फिर बाकी के जो लोग हैं आपके साथ खड़े होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो 2 चेहरे हैं सामने, एक ममता देवी के हस्बैंड हैं बजरंग महतो, उनका भी नाम का जो है आज ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो धनंजय पुटूस कहाँ अपने आप को देखते हैं इन 2 महारथियों के बीच में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ की जनता बहुत समझदार है। उसको कोई बुड़बक नहीं बनाया जा सकता है या उसे कोई बुड़बक नहीं बनाएगा। इसलिए जनता दोनों प्रत्याशियों को देख चुकी है। पिछले दोनों जीते हुए कैंडिडेट हैं। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ जनता को बुड़बक बोका समझा है कि इनको कुछ भी बरगला दे, जाति के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर। विकास से कोई मतलब नहीं है। किसी को दारू मुर्गा खिलाना है, पैसा खिलाना है, उसके दम पर जीतना चाहते हैं। कोई इमोशनल अत्याचार कर रहा है बच्चा को लेकर के। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे कोई बरगला नहीं सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ और जनता का दबाव रहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता का वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो आपको निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, तभी आप उसका कुछ भला कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे समर्थकों का और आम जनता का दबाव था, इसलिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ। तो क्या मुद्दे क्या हैं? आप क्या जाकर के लोगों को बताएंगे कि भाई आप सुनीता चौधरी के पक्ष में मत जाइए, आप बजरंग महतो के पक्ष में मत जाइए, धनंजय पुटूस के पक्ष में जाइए? क्या खास है आप में, क्यों आपके पीछे जाएगा लोग? सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है और लड़ने का भी अधिकार है। उनका अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा, मेरा अपना एजेंडा है। मेरा एजेंडा यही है कि अभी तक जो भी जीत करके आए हैं उन लोगों ने जनता का कुछ काम किया नहीं, सिर्फ जैसा कि मैंने बताया बरगलाने का काम किया है। आज भी रामगढ़ की जनता मूलभूत व्यवस्था सुविधा जो मिलनी चाहिए, पानी, उससे भी त्रस्त। अभी लारी गांव है, अभी आप गर्मी आ गया देखिएगा, वहाँ डेक्ची का आप लोग को फोटो अभी मिलना चालू हो जाएगा, विरोध होना चालू हो जाएगा, घेराव होना चालू हो जाएगा। तो कहाँ विकास हुआ है? विकास होता तो उन लोगों को डेक्ची लेकर के बाहर नहीं आना पड़ता, खाली न्यूज़ नहीं बनता। आज भाजपा में थे आप पुटूस जी, तो आप नामांकन भरने से पहले भाजपा के नेताओं से बातचीत हुई आपकी, और दर्शकों को आप ये बताइए कि भाजपा में आप किस भूमिका में थे रामगढ़? मैं भाजपा किसान मोर्चा में प्रदेश संयोजक था, IT सेल में, और भी विभिन्न यहाँ पर सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत कराया था, क्योंकि ये मेरी भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो अपना खून जला करके, अपना पैसा लगा के, अपना समय बर्बाद करके संगठन को मजबूत करते हैं, ऊपर से एक फ़ोन आ जाता है कि आज इससे नहीं इसका जिंदाबाद बोलना है। कार्यकर्ताओं में रोष है, भले वो बोल नहीं रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन बहुत भयानक रोष है, ज्वालामुखी उबल रहा है और वो लगातार मेरे संपर्क में है। और अब 2 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट आएगा तो जिन निकलेगा और जीत धनंजय कुमार पुटूस की होगी। जनता तो ये बोलेगी कि भाई आप भाजपा में थे और जब भाजपा ही आपको एक्सेप्ट नहीं की, जब भाजपा को ही आप पे भरोसा नहीं है, तो बाकी की पब्लिक का है भरोसा करे आप? पब्लिक बॉस है, पब्लिक नहीं चाह रही थी गठबंधन, लेकिन ये थोप दिया गया है। ऊपर के नेता अगर गठबंधन कर लेंगे तो कार्यकर्ता थोड़े गठबंधन करेगा, उस सामने भी नहीं आएगा। लेकिन देखिएगा, रिजल्ट बताएगा और उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता झाड़ के हमको वोट दे रहे हैं।
अच्छा, जो 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, पिछली दफ़ा बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े, तो ये रणंजय कुमार, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो वो उम्मीदवार का नाम था, तो उनसे कोई बातचीत है? आप उनसे संपर्क में हैं? आपके वो मदद करेंगे? नहीं, उनसे अभी मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है। अभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे संगठन के सम्मानित नेता हैं और उनका भी आशीर्वाद मैं लूँगा। अगर बीजेपी के लोग दबाव बनाएं आप पे कि आप क्यों भाई झूठ मूठ का खड़ा हो गए हैं, नुकसान करा देंगे, हमारा अलायंस हुआ है, हमको 24 देखना है, बैठ जाओ बाद में मौका देंगे, तब फिर क्या करेंगे धनंजय? कहीं कोई सीन नहीं है। जनता ने आदेश दे दिया है कि निकलो, अब जो होगा अंजाम उसका परवाह नहीं करना है। और अंजाम क्या, 2 तारीख को हम लोग का विक्ट्री होगा, ये हम लोग का पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अंदर खाने में पूरा झाड़ के हमको वोट दे रहे हैं, हमको मालूम है। लेकिन अब दूसरा पहलू देखिए कि कांग्रेस हो या आजसू हो, इस दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा तबका है जो नाराज़ चल रहा है, जो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस कर रहा है। वो भी मेरे संपर्क में है और वो भी अंदर अंदर हमारे को वोट करेंगे और 2 तारीख को जीत हमारी होगी। ये जो कॉन्फिडेंस आप सुन रहे हैं धनंजय कुमार पुटूस का है, दरअसल यही कॉन्फिडेंस होते हैं उम्मीदवारों का, और इसी तरीके के आंकड़े होते हैं जो कि उनको चुनाव में बनाए हुए रखता है। अब देखिए कि चुनाव परिणाम क्या होगा, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल धनंजय पुटूस ने नामांकन भर दिया है, अब आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। शुक्रिया। झारखंड में इन दिनों रामगढ़ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है रामगढ़ में उपचुनाव होना। आपको मालूम है कि अब तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 4 उपचुनाव हो चुके हैं, ये 5वां उपचुनाव है। और रामगढ़ का जो उपचुनाव है वो इसलिए भी खास है कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल 3 वर्ष अब तक पूरा कर चुकी है, अब 2 साल बचा हुआ है। ऐसे में एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन ने अब तक जो काम किया है उसके ऊपर भी ये चुनाव होना है। हमारे साथ धनंजय कुमार पुटूस हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अभी नामांकन भर करके बाहर निकले हैं। अब से कुछ देर पहले तक आप भाजपा में थे। भाजपा का हालांकि एक अलायंस है आजसू के साथ, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे अभी वो नामांकन कर रही हैं सुनीता चौधरी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी हैं। आप क्यों नामांकन भरे? आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा या फिर बाकी के जो लोग हैं आपके साथ खड़े होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो 2 चेहरे हैं सामने, एक ममता देवी के हस्बैंड हैं बजरंग महतो, उनका भी नाम का जो है आज ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो धनंजय पुटूस कहाँ अपने आप को देखते हैं इन 2 महारथियों के बीच में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ की जनता बहुत समझदार है, उसको कोई बुड़बक नहीं बनाया जा सकता है या उसे कोई बुड़बक नहीं बनाएगा। इसलिए जनता दोनों प्रत्याशियों को देख चुकी है, पिछले दोनों जीते हुए कैंडिडेट हैं। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ जनता को बुड़बक बोका समझा है कि इनको कुछ भी बरगला दे, जाति के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर। विकास से कोई मतलब नहीं है। किसी को दारू मुर्गा खिलाना है, पैसा खिलाना है, उसके दम पर जीतना चाहते हैं। कोई इमोशनल अत्याचार कर रहा है बच्चा को लेकर के। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे कोई बरगला नहीं सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ और जनता का दबाव रहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता का वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो आपको निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, तभी आप उसका कुछ भला कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे समर्थकों का और आम जनता का दबाव था, इसलिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ। तो क्या मुद्दे क्या हैं? आप क्या जा कर के लोगों को बताएंगे कि भाई आप सुनीता चौधरी के पक्ष में मत जाइए, आप बजरंग महतो के पक्ष में मत जाइए, धनंजय पुटूस के पक्ष में जाइए? क्या खास है आप में, क्यों आपके पीछे जाएगा लोग? सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र है, सबको आने का अधिकार है और लड़ने का भी अधिकार है। उनका अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा, मेरा अपना एजेंडा है। मेरा एजेंडा यही है कि अभी तक जो भी जीत करके आए हैं उन लोगों ने जनता का कुछ काम किया नहीं, सिर्फ जैसा कि मैंने बताया बरगलाने का काम किया है। आज भी रामगढ़ की जनता मूलभूत व्यवस्था सुविधा जो मिलनी चाहिए, पानी, उससे भी त्रस्त। अभी लारी गांव है, अभी आप गर्मी आ गया देखिएगा, वहाँ डेक्ची का आप लोग को फोटो अभी मिलना चालू हो जाएगा, विरोध होना चालू हो जाएगा, घेराव होना चालू हो जाएगा। तो कहाँ विकास हुआ है? विकास होता तो उन लोगों को डेक्ची लेकर के बाहर नहीं आना पड़ता, खाली न्यूज़ नहीं बनता। आज भाजपा में थे आप पुटूस जी, तो आप नामांकन भरने से पहले भाजपा के नेताओं से बातचीत हुई आपकी, और दर्शकों को आप ये बताइए कि भाजपा में आप किस भूमिका में थे रामगढ़ में? मैं भाजपा किसान मोर्चा में प्रदेश संयोजक था, IT सेल में, और भी विभिन्न यहाँ पर सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ।
मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत कराया था, क्योंकि ये मेरी भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो अपना खून जला करके, अपना पैसा लगा के, अपना समय बर्बाद करके संगठन को मजबूत करते हैं, ऊपर से एक फ़ोन आ जाता है कि आज इससे नहीं, इसका जिंदाबाद बोलना है। कार्यकर्ताओं में रोष है, भले वो बोल नहीं रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन बहुत भयानक रोष है, ज्वालामुखी उबल रहा है और वो लगातार मेरे संपर्क में है। और अब 2 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट आएगा तो जिन निकलेगा और जीत धनंजय कुमार पुटूस की होगी। जनता तो ये बोलेगी कि भाई आप भाजपा में थे और जब भाजपा ही आपको एक्सेप्ट नहीं की, जब भाजपा को ही आप पे भरोसा नहीं है, तो बाकी की पब्लिक का है भरोसा करे आप? पब्लिक बॉस है, पब्लिक नहीं चाह रही थी गठबंधन, लेकिन ये थोप दिया गया है। ऊपर के नेता अगर गठबंधन कर लेंगे तो कार्यकर्ता थोड़े गठबंधन करेगा, उस सामने भी नहीं आएगा। लेकिन देखिएगा, रिजल्ट बताएगा और उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता झाड़ के हमको वोट दे रहे हैं। जो 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, पिछली दफ़ा बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े, तो ये रणंजय कुमार, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो वो उम्मीदवार का नाम था, तो उनसे कोई बातचीत है? आप उनसे संपर्क में हैं? आपके वो मदद करेंगे? नहीं, उनसे अभी मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे संगठन के सम्मानित नेता हैं और उनका भी आशीर्वाद मैं लूँगा। अगर बीजेपी के लोग दबाव बनाएं आप पे कि आप क्यों भाई झूठ मूठ का खड़ा हो गए हैं, नुकसान करा देंगे, हमारा अलायंस हुआ है, हमको 24 देखना है, बैठ जाओ बाद में मौका देंगे, तब फिर क्या करेंगे धनंजय? कहीं कोई सीन नहीं है, जनता ने आदेश दे दिया है कि निकलो, अब जो होगा अंजाम उसका परवाह नहीं करना है। और अंजाम क्या, 2 तारीख को हम लोग का विक्ट्री होगा, ये हम लोग का पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अंदर खाने में पूरा झाड़ के हमको वोट दे रहे हैं, हमको मालूम है। लेकिन अब दूसरा पहलू देखिए कि कांग्रेस हो या आजसू हो, इस दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा तबका है जो नाराज़ चल रहा है, जो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस कर रहा है, वो भी मेरे संपर्क में है और वो भी अंदर अंदर हमारे को वोट करेंगे और 2 तारीख को जीत हमारी होगी। ये जो कॉन्फिडेंस आप सुन रहे हैं धनंजय कुमार पुटूस का है, दरअसल यही कॉन्फिडेंस होते हैं उम्मीदवारों का, और इसी तरीके के आंकड़े होते हैं जो कि उनको चुनाव में बनाए हुए रखता है। अब देखिए कि चुनाव परिणाम क्या होगा, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल धनंजय पुटूस ने नामांकन भर दिया है, अब आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।